हर्पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंचो जो होती है वहाँ से घर तो आ जाती है, लेकिन वो तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बावजूद ही अपने बाप को बेवकूफ़ नहीं बना सकती होती, क्योंकि उसका बाप कहता है कि जो भी हो चुका तुम इस बात को मान सकती हो, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि मंशा जो है वो जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है। मंशा झूठ कह रही थी और मंशा घर से भाग गई थी। इस पर उसका बाप जो होता है मंशा की माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन मंशा की माँ जो होती है वो कहती है कि आपने गलत किया था। हमेशा आपने हमेशा ही ज़ारा को मंशा के ऊपर फ़ौक़ियत दी थी। आपने हमेशा ये कहा था कि ज़ारा पढ़ाई में अच्छी है, ज़ारा का खाना अच्छा बनाती है, ज़ारा घर के काम अच्छे करते हैं, लेकिन मंशा जो है वो कुछ भी नहीं करती थी। इस पर आपने हमेशा उसके साथ फ़ौक़ियत दी। इसी वजह से तो मंशा के अंदर ये जज्बात बन गया कि वो हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश करती रहती है। इस पर कहता है तो इस बार मंशा का बाप कहता है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मंशा जो है वो घर ही छोड़ के चली जाए और घर से ही भाग जाए, हमारे सामने खाक डाल दे। इस बार जो होती है मंशा की माँ वो कहती है कि ठीक है आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कह तो रही है वो पार्लर गई थी। इस बार मंशा का बाप कहता है कि अगर वो कह रही है तो मैं ऐसे आधे सच झूठ पे यकीन नहीं कर सकता, वो झूठ बोल रही है और मुझे इस बात का अच्छे से इल्म है। इस पर जो होती है ज़ारा मंशा की माँ वो वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है और जैसे ही जाती है तो मंशा जो होती है वो अपनी माँ का मोबाइल जो होता है वो चोरी कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में जाकर वो करती है शुजा को कॉल करके वो सब कुछ बताती है। इस बार शुजा तो पहले सो रहा होता है, उसकी कॉल रिसीव नहीं करता और जैसे वो उसकी कॉल रिसीव करता है तो वो उसको कहती है कि मैंने आपको कितनी ज़्यादा कॉल्स की हैं और आपने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। इस बार जो होता है शुजा वो कहता है कि रात के इस टाइम तुमने मुझे कॉल की, क्या हुआ है? तो इस बार वो उसको सारा कुछ बताते हैं और कहती है कि पता है आपको निकाह हो गया है? तो कहता है किसका, तुम्हारा हो गया? तो इस बार वो कहती है कि नहीं मेरा नहीं हुआ, ज़ारा का हमजा के साथ निकाह हो गया है और ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। इस पर जो होता है शुजा वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि ये अब फिर मेरे गले पर चेक मैंने तो सोचा था कि मैं इसको घर छोड़ के आ जाता हूँ तो इसका निकाह हो जाएगा वहीं, लेकिन इसका तो निकाह हुआ ही नहीं, बल्कि बेचारी ज़ारा जो है वो इसके चक्कर में पिस गई। इस पर जो होता है शुजा वो बहुत ज़्यादा नानो परेशान हो जाता है। इस पर मंशा जो होती है उसको सारी रामलीला जो होती है सारा कुछ जो कुछ हुआ होता है वो सारा कुछ सुनाती है। इस पर शुजा उसको कहता है कि ठीक है मैं ना बाद में कॉल करता हूँ, अभी मुझे नींद आ रही है। तो इस पर वो कॉल कट करके सो जाता है। तो मंशा की माँ जो होती है वो आती है उसके पास और उसको कहती है कि जितने तुमने झूठ बोलने थे तुमने झूठ बोल दिए, लेकिन अब जो है तुम मेरे साथ सच सच बोलो, मुझे पता है तुमने झूठ बोला था। और तो इस बार मंशा जो होती है वो कहती है कि हाँ मैंने आपको बताया तो था मैंने हमजा के साथ शादी नहीं करनी, तो इस वजह से मैं घर से चली गई थी। तो इस पर वो कहती है तो इसका ये मतलब तो नहीं ना था कि तुम घर से ही भाग जाओ। इस पर जो होता है और ये मंशा वो कहती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने हमजा के साथ शादी किसी हाल पे भी नहीं करनी। मैंने आपको कहा था कि आप मेरी शादी ख़त्म करवा दें, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी ख़त्म नहीं करवाई। तो इस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो था कि उसको कहोगे वो हमारे घर आ जाए रिश्ता मांगने के लिए, तो हम लोग हाँ कर देंगे, हम लोग तुम्हारा रिश्ता दे देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। इस पर वो कहती है कि आप लोगों को मेरी शादी की जल्दी पड़ी थी। वो लोग बहुत अमीर हैं, बहुत ख़ानदानी लोग हैं, वो ऐसे ही किसी के घर मुँह उठा के नहीं आ जाते। उन्हें भी वो एक दिन टाइम चाहिए था, शुजा को भी टाइम चाहिए था, मुझे भी टाइम चाहिए था, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इस पर वो कहती है कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम तुम उसके साथ गुजार के हुई हो ना, बहुत ज़्यादा टाइम मिल भी गया है, तो अब क्यों ना तुम जो है शुजा को कहो कि आ जाए और आकर आप तुम्हारा रिश्ता मांग ले। इस पर वो कहती है कि हाँ उसने मुझे कहा है कि वो कल अपनी फैमिली को लेकर आएगा, लेकिन आप लोगों ने हाँ करनी, इनकार नहीं करना। इस पर जो होती है मंशा की माँ वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है कि ये अभी भी उसके चक्कर में पड़ी है। इस पर उसकी माँ कहती है कि अगर वो सुबह ना आया तो इस बार वो कहती है कि आप कभी भी मेरी खुशी के लिए दुआ नहीं कर सकते, आप हमेशा ये कहेंगे कि वो नहीं होगा, वो नहीं आएगा, आपको तो सिर्फ ऐसी बातें ही आती हैं। दूसरी तरफ हमजा की माँ जो होती है वो हमजा का कहती है कि मैं तो अब इस घर से कोई भी लड़की नहीं लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या हुआ था कि तुमने हाँ ही कहा था। इस पर कहता है कि आपको क्या हो गया था, आपने अपने भाई के प्यार के चक्कर में मुझे वहाँ पे भिजवा दिया। तो इस पर वो कहती है कि तुमने हाँ कर दी, तो इस वजह से मैं भी चुप कर गई। अब तो भाई मैं सुबह जाके अपने भाई को कहूँगी कि मुझे ना ही मंशा चाहिए और ना ही ज़ारा चाहिए। मैं तो मंशा से मेरा तो यकीन ही उठ गया, उसने जो किया है वो अब जितना मर्जी कहता है कि वो पार्लर गए थे, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती। इस पर एक बात तो होगी कि हमजा की माँ जो है वो अब ज़ारा के ऊपर यकीन करें या ना करें, उससे मोहब्बत करें या ना करें, उसको अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन वो मंशा को बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि मंशा ने अपनी इज़्ज़त और अपना वक़ार जो था ना अपनी फूफो की नज़र में वो उसने खुद ही तबाह बर्बाद कर दिया। क्योंकि उसके फूफो पहले चाहते थे कि मंशा उसके घर में बहू बनकर आए, लेकिन अब वो नहीं चाहती। लेकिन हमजा जो होता है वो कहता है कि अगर उन लोगों की ये ज़िद थी ना कि उन्होंने ज़ारा के साथ मेरी शादी करवानी थी, तो मेरी भी ये ज़िद है, कल जाके मैं ज़ारा को तलाक दे दूँगा और फिर से मंशा से शादी कर लूँगा। इस पर जो ज़रा उसकी हमजा की माँ होती है वो कहती है कि ये तुम क्या सोच रहे हो कि तुम दूसरी शादी करोगे, इस दौर में एक शादी नहीं गुजारा होता और तुम दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो, इतना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे हैंडल करोगे। इस पर वो कहता है कि अम्मी आप जाके अभी सो जाए, हम सुबह बात करेंगे। इस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।